कोई भी जनता नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है और डिलीवरी कराना है तो मेरे दरवाजे से लौट जाए। जो एक्चुअल में सक्षम नहीं है, जो नहीं देख, उनका फीस फाइन भी कम किया जाता है। जो बिल्कुल नहीं है उनका निःशुल्क भी इलाज किया जाता है। मेरे कि माहवारी में जो पैड लेते हैं वो धुला हुआ कपड़ा कॉटन का ले या बाजार से खरीदा हुआ सैनिटरी पैड ले, उसको हर 4 घंटे पे चेंज कर दे, चाहे वो भीगे या नहीं भीगे। मेरे यहाँ कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, लास्ट 10 साल से मैं कर रही हूँ। IUI जिसको कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। बांझपन का जो कारण है वो 40% मेल रिस्पॉन्सिबल है, 40% फीमेल रिस्पॉन्सिबल है और 30% के आसपास दोनों मिलके है। इमरजेंसी 24/7 है यहाँ पे। रात में 2 बजे भी देखा जाता है, रात में 4 बजे भी देखा जाता है, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में मैं रहती हूँ। तो इमरजेंसी तो 24/7 है। नमस्कार, गोपालगंज के अटलांटिस हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में मौजूद हैं और मेरे बगल में हैं उत्तर बिहार की मशहूर महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के मंजू जी। के मंजू का नाम समाज सेवा के क्षेत्र का हो या फिर महिलाओं के किसी भी प्रकार के साध्य और असाध्य रोगों के इलाज की बात हो, डॉक्टर के मंजू का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। बात सर्जरी की हो या फिर बात महिलाओं के सामान्य चिकित्सा व्यवस्था की हो, तो उसमें बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर के मंजू का। इधर के दिनों में सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, कानपुर देहात, पूर्वांचल तक जब आप जाएंगे तो डॉक्टर के मंजू का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैडम की चर्चा इस बात को लेकर के खासे ढंग से होती है कि मैडम जो है नॉर्मल डिलीवरी कराने की मास्टरमाइंड कही जाती हैं और इनके यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की जो व्यवस्था है उसकी चर्चा चारों तरफ होती है और लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं डॉक्टर के मंजू का, क्योंकि के मंजू के यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की व्यवस्था अति महत्वपूर्ण है और बड़ी मजबूती के साथ मैडम नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं। मैडम मेरे साथ हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये अटलांटिस हॉस्पिटल जो है इनमें किन किन रोगों का इलाज होता है, इमरजेंसी की क्या व्यवस्था है, मैडम कब से कब तक बैठती हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद। जी। और अटलांटिस हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसका नाम है अटलांटिस हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, क्योंकि इसमें मातृत्व का भी इलाज किया जाता है, मदर का देखा जाता है, महिलाओं को देखा जाता है। जी। मैं स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और इस हॉस्पिटल के प्रथम तल्ला पे मेरा OPD चलता है और इमरजेंसी चलता है। जी। और यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की विशेष व्यवस्था है। नॉर्मल डिलीवरी की बात हुई मैडम, तो नॉर्मल डिलीवरी जो है आजकल पूरा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लोग कहते हैं कि किसी भी अस्पताल में किसी प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिला को लेकर के जाया जाता है, कुछ ही समय के बाद उसका ऑपरेशन करके जच्चा बच्चा को सुरक्षित कर दिया जाता है। पारंपरिक जो गर्भ की व्यवस्था है, नॉर्मल डिलीवरी की जो व्यवस्था है, घर में पहले बच्चे पैदा हो जाते थे, कहीं किसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज अस्पताल में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर अस्पताल में मरीज जा भी रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होता है, लोग ऑपरेशन कर देते हैं, क्यों? अ, ये चीज़ तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि डॉक्टर जानबूझ के ऑपरेशन कर देते हैं। जी। जो भी जेन्युइन डॉक्टर है, जो उचित डॉक्टर है और जो अपने विभाग के स्पेशलिस्ट है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, तो वो कोई भी जानबूझ के नहीं करती हैं। मैक्सिमम डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाता है। पहले कहा था कि होम डिलीवरी होता था, बट कॉम्प्लिकेशन भी बहुत होता था, क्योंकि व्यवस्थाएं, मेडिकल साधन सुविधा उतनी डेवलप नहीं थी, डॉक्टरों की संख्या उतनी नहीं थी। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत है, सरकारी हॉस्पिटल में भी व्यवस्थाएं बहुत हो गई है कि नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं और डिलीवरी के सारे सामान उपलब्ध है। तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। आपका हाँ, अस्पताल जो है अटलांटिक्स या पूरे उत्तर बिहार में चर्चित है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। कौन जादू है कि नॉर्मल डिलीवरी आपके यहाँ ज्यादा होता है, ऑपरेशन नहीं होता? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी तो 80% बच्चे तो नॉर्मल हो जाते हैं। ईश्वर का वो बाय बर्थ रास्ता जो है नॉर्मल बनाया गया है प्रकृति का, जी। कि बच्चे निकल जाना है। ऑपरेशन उसी कंडीशन में होता है जब कुछ बाधा हो, या बच्चा बड़ा साइज का हो, या महिला के कूल्हे की हड्डी छोटी हो जिससे बच्चा का सर पास नहीं कर पाए, या बच्चा भेड़िया हो, या बच्चा
बहुत देर तक नॉर्मल ट्राई किया गया हो और वो ऑब्स्ट्रक्शन में जा रहा हो, बर्थ एस्फिक्सिया में जा रहा हो, फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा हो, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, प्लेसेंटा जो नीचे हो, ये सब परिस्थितियों में ऑपरेशन किया जाता है। अदरवाइज इसके अलावा मैक्सिमम बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं। तो जो बच्चा सीधा है, प्रेजेंटेशन उसका सीधा है, वर्टिकल है, हेड नीचे है, वो बच्चा 95% होता है कि नॉर्मल हो जाता है। इमरजेंसी की क्या सुविधा है आपके अटलांटिक हॉस्पिटल में? इमरजेंसी 24/7 है यहाँ पे। रात में 2 बजे भी देखा जाता है, रात में 4 बजे भी देखा जाता है, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में मैं रहती हूँ। जी। तो इमरजेंसी तो 24/7 है और ओपीडी मेरा सुबह 9 बजे से 6 बजे तक है। लेकिन उसके बाद भी कोई इमरजेंसी में आता है तो उसको भी ओपीडी देख लिया जाता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण रोग है मैडम कि गर्भवती महिलाओं के पैरों में सूजन हो जाती है, हाँ, रक्त की कमी हो जाती है, इसका कारण क्या होता है? गर्भवती महिलाओं के पैरों में सूजन होने के कुछ कारण हैं, जिसमें खून की कमी होना एक मुख्य कारण है। 70 से 80% महिलाएं भारत में गर्भावस्था में एनीमिया का शिकार होती है, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं, जो कि आयरन रिच फूड है। पालक के साग हुए, ग्रीन स्पिनच हो गया, हरे पत्तेदार साग सब्जी हो गया, खजूर हो गया, अनार हो गया, चुकंदर हो गया, तो इन सब चीज़ों में आयरन रिच सोर्स है। तो महिलाएं प्रॉपर मात्रा में नहीं लेती है, इसकी वजह से, और प्रेगनेंसी में आयरन का डिमांड बढ़ जाता है, इस वजह से खून की कमी होती है। बांझपन। दूसरा मैं बता दूं जी। सूजन का, दूसरा हाई बीपी होना, हाइपरटेंशन होना प्रेगनेंसी में एक स्पेशल है, जिसको चमकी का बीमारी कहते हैं या एक्लेम्सिया कहते हैं, जिसमें बीपी बढ़ता है और पाँव में सूजन हो जाता है। तो ये एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन गर्भवती महिलाओं को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उनके पाँव में सूजन हो सकती है, ये एक्लेम्सिया बीमारी है, तो इस पे विशेष सचेत रहे। तीसरा है कि थायराइड का प्रॉब्लम अगर होता है तो पाँव में सूजन होगी, किडनी का प्रॉब्लम है या हार्ट का, गर्भावस्था में हार्ट का प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी पाँव में सूजन, चेहरे में सूजन, बॉडी में सूजन हो सकती है। जी। बांझपन एक बहुत बड़ी समस्या है मैडम, बांझपन का क्या उपाय है आपके? बांझपन का जो कारण है वो 40% मेल रिस्पॉन्सिबल है, 40% फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, और 30% के आसपास दोनों मिलके है, और 8 से 10% जो कारण है वो अननोन कॉज है। जी। तो क्योंकि दोनों को मिल के बच्चा बनता है तो दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। जी। अगर हस्बैंड में शुक्राणु की कमी होती है या शुक्राणु है लेकिन वो निकलने में दिक्कत है, रास्ता में जाम है, ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन में, या हार्मोन की गड़बड़ी है, तो शुक्राणु की कमी हो सकती है। ये पुरुष हो गया जो 30 से 40% कारण हुआ। और महिला में है, बच्चेदानी की संरचना सही होना चाहिए, उसका जो नली है बच्चेदानी की, फेलोपियन ट्यूब, वो खुला होना चाहिए, और जो अंडाशय है, ओवरी, वो सही होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और अंडा देना रहना चाहिए। कृत्रिम गर्भधारण की क्या व्यवस्था है आपके? मेरे यहाँ कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, लास्ट 10 साल से मैं कर रही हूँ। आईयूआई जिसको कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें स्पर्म को, सीमेन को तैयार करके, वॉश करके यूट्रस में डाला जाता है, सर्विक्स और वेजाइना को बाईपास करके डाला जाता है। तो हस्बैंड का भी आईयूआई किया जाता है, हस्बैंड सीमेन से, और डोनर से भी किया जाता है। जिनके हस्बैंड का सीमेन कम है, 5 मिलियन से कम है, काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, तो और उनका इजैकुलेशन में प्रॉब्लम है, कुछ हार्मोनल ये है, तो उस परिस्थिति में हस्बैंड का सीमेन कैसे करते हैं। और अगर हस्बैंड का सीमेन नील है, काउंट नहीं है, नील काउंट है, या इजैकुलेशन डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में हम लोग कृत्रिम गर्भधान डोनर से करते हैं। अपने यहाँ है सुविधा उसकी? मेरे यहाँ इसकी सुविधा है। एक और बीमारी है मैडम महिलाओं में, लिकोरिया, हम्म, जिसे धात रोग भी लोग हाँ। कहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। मुझे लगता है कि ज्यादा महिलाओं के बीच देखा जाए, कैसे लोग बचाव करें इस हाँ, बीमारी से? इसके लिए बहुत ज़रूरी है साफ सफाई से रहना। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक में साफ स्वच्छता सबसे नंबर 1 कॉज है। कि जी। माहवारी में जो पैड लेते हैं वो धुला हुआ कपड़ा कॉटन का ले, या बाजार से खरीदा हुआ सैनिटरी पैड ले, उसको हर 4 घंटे पे चेंज कर दे, चाहे वो भीगे या नहीं भीगे। जी। उसके बाद से नीचे जो होता है वजाइना का पीएच एसिडिक होता है, जो कि गॉड गिफ्टेड है,
प्रोटेक्शन के लिए कोई भी इन्फेक्शन ना हो, दैट्स वाई वजाइना का पीएच एसिडिक होता है 4 के आसपास। तो नीचे सोप नहीं लगाना है, क्योंकि सोप अल्कलाइन होता है, नॉर्मल वाटर से धोना है या वी वॉश से धोना है। तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन महिलाएं जो नीचे का बाल हटाने के लिए क्रीम और ये सब यूज़ करती है, तो वो चीज़ नहीं यूज़ करता है, एलर्जन काम करता है, इससे डिस्चार्ज हो सकता है। चलिए, अटलांटिस हॉस्पिटल के बाद विशेषता और कुछ बताइए, और चलते चलते यह भी बता दीजिए कि कब से कब तक आप रहती हैं, और गरीब, असहाय, निर्धन मरीजों के लिए क्या सुविधा है आपके यहाँ? मैं इसी हॉस्पिटल में रहती हूँ, मेरा निवास पता भी बता दिया जाए। इसी हॉस्पिटल में है, और यह हॉस्पिटल थावे रोड में है। थावे रोड में डॉक्टर नीरज कुमार के सामने गली है, ट्रांसफार्मर से मात्र 15 कदम की दूरी पे अटलांटिस हॉस्पिटल है। और इसी लाइन में आगे जाएंगे तो आलोक हॉस्पिटल भी है, फतहा रोड में ये है। और मैं इसके प्रथम तल पे बैठती हूँ, गायनी का चिकित्सा करती हूँ। और गरीब असहाय लोगों के लिए मेरा द्वार हमेशा खुला है। कोई भी जनता नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है और डिलीवरी कराना है, तो मेरे दरवाजे से लौट जाए। जो एक्चुअल में सक्षम नहीं है, जो नहीं देख, उनका फीस फाइन भी कम किया जाता है। जो बिल्कुल नहीं है, उनका निःशुल्क भी इलाज किया जाता है मेरे यहाँ। आप भी देख सकते हैं अटलांटिक्स हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, यह जो है गोपालगंज के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी के आवास के सटे जो है पूरब दिशा में स्थित है, फतहा में स्थित है, और बड़ी सुंदर अस्पताल है। आज पहली बार मुझे यहाँ डॉक्टर के मंजू जी के अस्पताल पे आने का अवसर मिला, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की एक एक आधुनिक इलाज की तमाम मशीनरियों को देख करके मन जो है बड़ा प्रसन्न हुआ। सबसे बड़ी विशेषता है कि मैडम के यहाँ निर्धन और जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, मजलूम और लाचार लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उनके लिए डॉक्टर के मंजू जी के अस्पताल में बेहतर व्यवस्था है। कई लोगों को हम सुबह लगभग 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनका फीस भी माफ़ हो रहा है, और मैडम अपने पास से दवा भी दे रही हैं। तो आपसे भी मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपके इष्ट, आपके मित्र, आपके परिवार, आपके आस-पास को, आपके चाहने और आपके जानने वाले लोगों में अगर कोई व्यक्ति, किसी महिला को किसी प्रकार की रोग है, और कोई महिला किसी भी प्रकार के रोगों से ग्रसित है, पीड़ित है, अथवा डिलीवरी की कोई बात हो, तो आप लेकर के यहाँ आ सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की यहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था है। कृत्रिम गर्भधारण की भी व्यवस्था है। बांझपन, अगर कोई दंपति जो है निसंतान है और निसंतान होने का दंश जो है उसको झेलना पड़ रहा है, समाज में लोग जीना मुहाल कर दिए हैं, बाँझ-बाँझ कह के बुलाते हैं, तब आपको इस वेदना से, आपको इस पीड़ा से, आपको इस दंश से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि आप मेरे साथ मेरे पेज पे जुड़े हुए हैं। निसंतान हुआ अगर आप हैं, तो आप थोड़ा-सा भी हिचकें नहीं, थोड़ा-सा भी संकोच नहीं करें, और डॉक्टर के मंजू जी के अटलांटिक्स हॉस्पिटल फतहा में, गोपालगंज में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के आवास के बगल में ज़रूर आएँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। अल्लाह ताला व तबारक की बड़ी रहम होगी आप पे, और आप भी औलाद वाले होंगे, और आपके आंगन में भी आपके बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार।